वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ट्रैवलिंग उड़ीसा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं करवाऊंगी। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है। अभी मैं उड़ीसा घूम रही हूँ और ये वीडियो उड़ीसा ट्रैवल व्लॉग का आखिरी वीडियो है। तो इस वीडियो में उड़ीसा भुवनेश्वर में कुछ खाना खाया, शॉपिंग किया, ऐसे कुछ हिस्सों को एक वीडियो में इकट्ठे करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करें। लंच खाने के लिए मैं गई थी दालमा नामक रेस्टोरेंट। यहाँ पे पारंपरिक उड़ीसा का खाना मिलता है। विशेष रूप से क्रब थाली और प्रॉन करी बहुत मशहूर है। हाँ जी, तो दालमा नामक रेस्टोरेंट में आ गई हूँ। ये मेरी उड़िया दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था कि यहाँ पे खाना खाओ। क्रब करी और प्रॉन करी दोनों अच्छा है। तो मैंने क्रब करी मंगवाया था, क्योंकि प्रॉन तो और मतलब मुंबई दिल्ली में भी मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्रब थाली आज नहीं था। तो चलो ठीक है, मैं प्रॉन थाली खाती हूँ, देखते हैं अच्छा है कि नहीं। प्रॉन थाली आ गया, बहुत अच्छा दिख रहा है। दाल भी है, प्रॉन करी, कुछ सब्जियाँ। प्रॉन जो है स्किन भी है। ये निकालना है या खा सकती हूँ? चलो देखते हैं। चावल से मिला के इतादाकिमासु। ये श्रिम्प एक बार फ्राई किया गया होगा। बहुत ही चबाना आसान है, बहुत अच्छा है। दाल भी खाती हूँ। ये भी बहुत बढ़िया है। अब सब्जी खाऊंगी, सब्जी। वो अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है। गुड। कुल मिलाकर बहुत बढ़िया था। बस थोड़ी सी मिर्ची लगी, मैं जापानीज हूँ, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया था। असली उड़िया खाना खाने का अनुभव काफी अच्छा लगा। चलो अब मैं तैयार हूँ शॉपिंग करने के लिए। उड़ीसा का पारंपरिक ज्वेलरी खरीदने जाऊंगी, बहुत उत्साहित हूँ। ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी खरीदने का समय आ गया है। ये है उड़ीसा का पारंपरिक कला, सिल्वर फिलग्री। ये भुवनेश्वर के उत्तर कटक में बनाए जाते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में भी मिल जाते हैं। बहुत ही प्यारे हैं। अरे ये दुकान में कितने घंटे में रुकने जा रही हूँ। ये बहुत खतरनाक जगह है, सब कुछ बहुत प्यारी है। बहुत खतरनाक दुकान है लड़कियों के लिए। सच बताऊं तो मैं यूजुअली ज्यादा ज्वेलरीज नहीं पहनती, क्योंकि मेरे पास मेटल एलर्जी है। लेकिन जब से मैं यूट्यूबर बन गई और डांस वगैरह वीडियोस भी बनाती, तो मैं खुद को ज्यादा सजाना शुरू किया है। इस बार मैंने यहाँ से कुछ इयररिंग्स और बंगल खरीदे हैं। वे बहुत प्यारे हैं। मैं जापान वापस आके एक डांस प्रोजेक्ट कर रही हूँ और उस समय भी मैंने ये ज्वेलरीज पहनकर ही डांस किया है। ये वीडियो 2-3 हफ्तों में आने वाला है, बहुत बढ़िया सा है, तो सब्सक्राइब करके इंतजार कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं लोकल मार्केट। वहाँ पे मैंने एक साड़ी खरीदी, जो मैंने वीडियो नहीं बनाई और ओडिसी डांस की दुकान पे भी गई थी और वहाँ पे कुछ चीज़ें और किताब खरीदे हैं और तरह तरह के बाहर का खाना भी खाया, लेकिन सब कुछ वीडियोस तो नहीं बनाए। ये वाला जो सबसे मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा वीडियोस हैं तो मैं दिखाती हूँ। देखने में तो पकोड़ा जैसा था। प्याज का कुछ है, नाम तो ठीक से सुनाई नहीं दी। पहली बार खा रहे, पता नहीं उड़ीसा का है या कहीं और का, वो भी नहीं पता, बाद में पूछूंगी। लेकिन इतादाकिमासु। ओह बहुत बढ़िया। अभी फ्राई किया ना, जो बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छा है। और मैं
मैंने ये मिठाई भी खाई। तो ये चना पोदो नामक उड़िया मिठाई है, तो मैं ट्राई करूँगी। मीठा मैं बहुत मीठा है। लगता है मुझे पता है इस बात। ये रसगुल्ला जैसा है ना, रसगुल्ला जैसा है, लेकिन इसमें ज़्यादा घी वगैरह डालते होंगे। बहुत अच्छा है। मुझे लगता है खट्टी रहूं तो मोटी हो जाऊंगी। तो एक हफ्ते का उड़ीसा यात्रा काफी मजा आया, लेकिन बहुत जल्दी निकल गई। अब मुझे जाना चाहिए बंगलोर। तो बंगलोर के आगे की कहानी अगले वीडियोस में दिखाऊंगी, तो जरूर सब्सक्राइब करके इंतजार कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय। जी जनाब, इनको उर्दू हिंदी बोलना किसने सिखाई है? इतना अभी- क्यूट एक्सेंट। अभी पता है वीडियो शुरू होने से पहले, वीडियो शुरू होने के बाद, रिएक्शन देने से पहले इन्होंने कहा लाइफ तो इनकी है। लाइफ तो इनकी है, सही, सीरियस। डांस भी कर रही है, मॉडलिंग भी कर रही हैं, यूट्यूब भी बनी हुई हैं, और एक चिल लाइफ। कितना हैप्पी दिख रही है। अच्छा, पता है मैं क्या सोचती हूँ? तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ यार, लाइफ मिली है, हमें ये भी पता है किसी का कुछ पता नहीं है, कब चले जाए। कोई बिल्कुल यंग ऐसा भी ही। चला जाता है, कोई उड़ जाता है, कोई बचपन में ही किसी की डेथ हो जाती है, फौत हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ जो टाइम मिला है ना, उसको सही से भरपूर तरीके से जी लेना चाहिए। एक एक लम्हे को, एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को मिस नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो मैं सोचती हूँ, इस पर इम्प्लीमेंटेशन सही से लगा कर दबा कर ये लोग कर रहे हैं। एक एक सेकंड एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, घर आई हैं तो घर पे भी मिठाई खा रही हैं, मतलब वो और बता रही हैं। उन्होंने अच्छा, पूरी जगह जहाँ जहाँ छोटे छोटे क्लिप बनाए थे ना, वो सारा कंबाइंड करके एक वीडियो अच्छा, बनाई। खिचड़ी एक ड्रामा आता था, आपने देखा? प्रफुल्ल और हंसिका। तो मुझे थोड़ा सा, हंसिका नाम था आई थिंक, हम बचपन में देखते थे, मुझे याद भी नहीं है। तो वो उनका ना थोड़ा एक्सेंट बात करने का, अरे प्रफुल्ल ये वो ऐसे करके बात करती थी वो। तो अभी ना जब मैं इनकी बात सुन रही थी, तो मुझे एकदम अचानक से मेरी मेमोरी में आया, यार मैंने ये एक्सेंट सुना है, ये मेरा एक्सेंट सुना। मुझे लग रहा है शायद उन्होंने इनको हिंदी बोलना सिखाई हो। ये तो रसगुल्ला है, ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा खींच के। अब नॉर्मली हम जो बोलते हैं तो वर्ड्स बोल देते हैं, बोलकर चले जाते हैं। अच्छा, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो उनकी थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदाज से फिर हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल पा रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उस ड्रामे में जो हिंदी बोलती थी तो वो भी ज़्यादा अरसा बाहर रही हो। नहीं, वो तो बिल्कुल देसी। अच्छा, हो सकता है। बकायदा सिंदू जूड़ा, वो तो ड्रामे में साड़ी। कैरेक्टर था ना। हाँ, तो हो सकता है कि वो वैसे कहीं किसी कंट्री में यूनिक करने के लिए खुद को। हो सकता है, ये भी हो सकता ये है था। कि उनको या तो इस तरह का कैरेक्टर दिया गया था। कैरेक्टर था, थोड़ा फनी सा था। अच्छा, वो इस मिठाई को खाते हुए सोच रही हैं ये मैंने कहीं टेस्ट किया है। रसगुल्ला है। रसगुल्ला जैसा है। ऐसा नहीं, रसगुल्ला ऐसे जैसा है, लेकिन इसमें ज़्यादा घी वगैरह यूज़ किया गया है। अच्छा, काफ़ी इंडियन चीज़ों को, इंडियन डिशेस को, काफ़ी चीज़ों को समझने भी लग गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जब वो बात कर रही थी तो पीछे जो लड़कियां खड़ी थी, सेल्समैन, ज्वेलरी की शॉप, हंसे जा रही हैं, हंसे। कुछ मुझे लग रहा है कुछ बातचीत चल रही थी। नहीं, तो अच्छी खासी बातचीत हुई होगी, अच्छी खासी डिस्कस हुई होगी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग खुद भी इसकी हरकतों पे हंस ही रहे थे। मतलब इसके जो इंजॉयमेंट करना, इनका जो बात करना, इनका चीज़ों के बारे में पूछना। बहुत फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली। पिछला व्लॉग हमने देखा था जिसमें वो सच्चे मोती 150 रुपए में सच्चे मोती। मुझे बताइएगा 150 रुपए में सच्चे मोती मिल सकते हैं? तो जब वैसे मैं ये कहूँगी हिंदी अच्छी है, बहुत फिर बेहतर, भी बहुत बेहतर। मैं कहूँ कि जापानीज हैं, उसके बावजूद हिंदी इतनी अच्छी बोल रही और है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो में इन्होंने बहुत सारी जगहों की एक साथ ही कंबाइंड कर दी, शॉपिंग भी की इन्होंने। अच्छा, हमें थोड़ी सी ना कसर रह गई थी हमारे दिल में, लास्ट टाइम इन्होंने हमें खाना नहीं दिखाया। हाँ। कह रही थी मैं थक गई, मैंने खा लिया, मैं थक गई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इस बार फाइनली हमें खाना दिखा दिया और बहुत मजे का लगा। अच्छा, प्राउंस छीले नहीं है? अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो तल लेते हैं, जो भी ये फ्राई कर लेते हैं, बाद में वो छील लेते हैं, मतलब बाद में उतार लेते हैं। उसका जो खौल होता है, उसका जो शेल होता है, हाँ, ऐसा भी होता है कुछ, मतलब अलग अलग। देखिए, हर इलाके में हर अपने तरह का होता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले तो मस्त है छीलना, उसके बाद उसको फ्राई करते हैं जो भी। और लॉबस्टर के हवाले से मैंने ये देखा है कि वो उसके ऊपर का जो उसका वो होता है खोल,
वो नहीं खोलते उसे, उसको बाद में मतलब उसको वैसे ही टिक्का या रोस्ट टाइप का बना देते हैं, और उसके बाद बारबेक्यू स्टाइल का, और उसके बाद में जो खाने वाला होता है वो उसको निकाल रहा होता है। बिल्कुल, हर इलाके का अलग हाँ, अलग अलग-अलग तरीके का तरह होता का होता है, है, लेकिन प्रॉन्स जो है ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मेरे मोस्ट फेवरेट है। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। इनके अंदर कुदरती एक अजीब ही टेस्ट होता है, अलग सा ना, अलग सा। बिल्कुल। आपको पसंद है बहुत? तमाम फूड से ये हटके हटके हैं, हैं। फिश से भी ज़्यादा अच्छा, इसके अंदर हमारे यहाँ टेस्ट कहा जाता है ये कीड़े हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।